नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। अब से ठीक 20 घंटे बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से तस्वीरें कुछ और ही नजर आएंगी, क्योंकि अनशन पर सोनम वांगचुक बैठने वाले हैं 20 घंटे बाद। जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं, सोनम वांगचुक ने इससे पहले ये कहा था कि 2 दिन का समय देते हैं, 48 घंटे का समय देते हैं। अगर सरकार, सिस्टम, उसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, जिम्मेदारी तय नहीं होती है, तो मैं 28 जून को प्रदर्शन करने वाला हूं और अनशन करने वाला हूं। प्रदर्शन के दौरान अनशन करने वाला हूं और अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी तस्वीर हो जाती है कि जिस तरह से 20 घंटे बाद, मात्र 20 घंटे बाद सरकार के लिए भी बड़ी टेंशन वाली तस्वीरें निकल करके सामने आने वाली है, क्योंकि टेंशन मीटर इस समय बढ़ सकता है। सोनम वांगचुक कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। सोनम वांगचुक वो है जो शिक्षा जगत में तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे हैं, लगातार शिक्षा को लेकर के आवाज उठाते हैं। उसके साथ साथ इनोवेटर भी है, एजुकेशनिस्ट भी है, उसके साथ साथ साइंटिस्ट भी है। तो तमाम तरह की उनके पास अलग अलग जिस तरह से अनुभव है उनका, और उसको लेकर के वो एक एक्टिविस्ट की भूमिका में भी नजर आते हैं हमेशा से, हर मुद्दे को लेकर के, और पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के तो खास के जिस तरह से लद्दाख के प्रसिद्ध चेहरे हैं वो। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट में अपनी अहम भूमिका अदा करने की बात कही है। और अब अभिजीत दिपके ने भी 8वें दिन सुबह सुबह उठते ही, वहां का सूरज देखते ही जंतर मंतर का तुरंत उन्होंने एक वीडियो रिलीज की, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब कुछ घंटे रह गए हैं, सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट करने वाले हैं और आप तमाम लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि सोनम वांगचुक का एक तरफ अनशन होगा 20 घंटे बाद, तो वहीं 28 जून को खाप पंचायत ने भी कहा कि हम 28 जून को ही पहुंचेंगे जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में। वहीं भारतीय किसान यूनियन के भी कई बड़े चेहरे 28 जून को पहुंचने वाले हैं। हालांकि चढ़ूनी ग्रुप वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। चढ़ूनी, जो भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो पहले ही जंतर मंतर पर जाकर के पूरी तरीके से समर्थन कर चुके हैं और उन्होंने ऑफिशियल भी अनाउंस किया। उसके साथ साथ उन्होंने 28 तारीख की भी बात कही है। और खाप पंचायत का वहां पर पहुंचना, हरियाणा की खापों का पहुंचना, पश्चिमी यूपी की खापों का पहुंचना, क्योंकि जो धनखड़ खाप है उसने केवल उत्तरी भारत की जो हरियाणा की खापें हैं उनसे उनका जिक्र नहीं किया है। उत्तरी भारत में पश्चिमी यूपी भी आता है, तो उन खापों से भी अपील की है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी तस्वीर है कि क्या अन्ना आंदोलन के बाद ये साफ तौर पर देखा जाए कि अब सोनम वांगचुक फिर से वो तस्वीरें रिमाइंड करा रहे हैं। किसको करा रहे हैं? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर से उन तस्वीरों को वो दोहरा रहे हैं और फिर से देश में बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि सिस्टम की तरफ से तो अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ ऐसी जवाबी बातें निकल करके सामने नहीं आई हैं कि भूख हड़ताल से पहले सोनम वांगचुक ने कहा कि हम नहीं करेंगे अनशन, पर उससे पहले ये क्लियर हो जाए कि सिस्टम कुछ करने वाला है, कुछ जिम्मेदारी तय करने वाला है। पर इसके साथ साथ एक तरफ तो सोनम वांगचुक अनशन पर बैठने वाले हैं, तो दूसरी तरफ एक इनेश कुमार छत्तीसगढ़ के हैं, जो जंतर मंतर पर जाकर के 4 दिन से भूख हड़ताल पर है, यानी कि केवल पानी पी रहे हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक से पहले भी मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ तो अनशन पर सोनम वांगचुक बैठेंगे ही, तो वहीं ऐसी भी तस्वीरें हैं कि कुछ चेहरे पहले ही जाकर के इस तरह से समर्थन दे रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को कि 4 दिन से अनशन पर बैठे। अभिजीत दिपके ने बहुत कोशिश की उनको खाना खिलाने की, भोजन खिलाने की, कि एक टुकड़ा वो खा ले, पर नहीं, उन्होंने एक बाइट भी वहां पर नहीं ली, अपने मुद्दे से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने क्लियरली एक स्लोगन के तहत अपने इस विरोध प्रदर्शन को दिखाया है कि नो ग्रेन, नो फूड, नो टॉक,
बस केवल और केवल पानी, यानी कि केवल पानी का ग्रहण वो करेंगे। उसके साथ साथ वो ना किसी से बात करेंगे, मौन व्रत है, और भूख हड़ताल पर भी रहेंगे। और जिस तरह से उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि काफ़ी कमज़ोर भी वो हो गए हैं पिछले 4 दिन से, जिस तरह से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए कि सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या कुछ होने जा रहा है। बस अनशन तोड़ दीजिए, हमें आपकी जरूरत, अनशन तोड़ दीजिए। भाई मानते हो मुझे? भाई मानते हो यार? भाई मानते हो ना तुम? नहीं, मैं तो भाई मानता हूँ। प्लीज मेरे लिए अनशन तोड़, तुम मेरे लिए अनशन तोड़ दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज। हम यहाँ से हटेंगे नहीं, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, तो मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। अगर आप कोई जूस मंगा। तो देखा आपने किस तरह से ये तमाम बातें की जा रही हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है कि आपने बहुत सारे चेहरों को देखा, शिक्षा जगत के चेहरों को मैं फिर से अगर यहाँ पर उनकी चर्चा करना चाहूँ, बताऊं तो देखिए जरा, एक अभिनय शर्मा, उसके साथ साथ यहाँ पर सुलेखा दलाल, उसके बाद विक्रमजीत सर, उसके साथ साथ विजेंद्र चौहान, मतलब एजुकेटर हो, प्रोफेसर हो, सरकारी टीचर्स हो, सब वहां पर पहुंच रहे हैं। पर इन 4 चेहरों में विजेंद्र चौहान और विक्रमजीत, साथ ही अभिनय शर्मा और सुलेखा दलाल, इन 4 चेहरों में एक चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुलेखा दलाल। आप कहेंगे कि कौन है ये, जिसको मैं इतना खास करके उस चेहरे को चिन्हित करके मैं बात कर रही हूँ। सुलेखा दलाल वो हैं जिन्होंने 6 जून को जनता मंतर पर जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया, पर उसके बाद 48 घंटे बाद उनके सस्पेंशन की बात होती है। शिक्षा विभाग से उनकी तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से उनके लिए निलंबन की बातें आती हैं, सस्पेंशन की बातें आती हैं कि आपको निलंबित किया जाता है। अब उनके निलंबन को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से जोड़ करके देखा गया कि भाई वो वहां पर गई और उसके बाद 48 घंटे बाद उनका सस्पेंशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी तस्वीरें निकली कि जैसे ही ये खबर फैली कि सुलेखा दलाल का निलंबन हो चुका है, उनका सस्पेंशन हो चुका है, सस्पेंड कर दिया गया है उनको, तो उसके बाद जैसे ही इस खबर ने तूल पकड़ा तो ये भी खबर निकल करके सामने आई कि फिर से उनके जो सस्पेंशन लेटर को जो है खारिज कर दिया गया है और वो फिर से सेवा दे सकती हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे वो गेस्ट टीचर के तौर पर जंतर मंतर पर आई थी। तो आप सोचिए कि एक तरफ इस तरह की तस्वीरें निकल रही हैं कि सुलेखा दलाल जैसे चेहरे पहुंचते हैं, फिर उनका सस्पेंशन होता है, फिर उनको बहाल कर दिया जाता है, इस तरह की बातें निकल करके सामने आई। और सुलेखा दलाल जो हरियाणा में गेस्ट टीचर के तौर पर बड़ा चेहरा है, वो ये भी कहती है कि मैं वहां पर ऐसे ही नहीं गई थी, मैं वहां पर इसलिए गई थी कि मेरे बेटे पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, मेरा बेटा मेंटली डिस्टर्ब हुआ, मानसिक तौर पर बहुत परेशान हुआ, अगर मैं नहीं जाती तो मुझ पर एक बड़ा धब्बा लगता। इस तरह की बातें सुलेखा दलाल ने कही। तो आप सोचिए कि चर्चित चेहरों, शिक्षा जगत के क्षेत्र में बड़े जो नामी चेहरे हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ प्रकाश राज हो, सोनम वांगचुक हो और तमाम चेहरे। आपने डडलानी की वीडियो तो देखी है, किस तरह से उन्होंने किस मुद्दों को लेकर के आवाजें उठाई और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से आवाज उठा रहा हूं तो मेरा मंच भी मुझसे छीन लिया गया। तो ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए कि कॉकरोच जनता पार्टी को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, भारतीय किसान यूनियन, खाप पंचायत, उसके साथ साथ सोनम वांगचुक तो अनशन करेंगे ही, उसके साथ साथ देश भर से अलग अलग राज्यों से तमाम चेहरे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, गार्जियंस आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो अभी स्कूल में है वो बच्चे भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट में कोई जान नहीं है, जो दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ खास जान नहीं है और ये एक एजेंडा लेकर के आए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। कल 20 घंटे बाद सरकार और सिस्टम के लिए भी बड़ी टेंशन वाली खबर ये अपने आप में हो जाती है कि 20 घंटे बाद सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।